हाय गाइस, आज इस मूवी में हम देखने वाले हैं एक ऐसी बंदी को। जब उसका पति उसकी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कर पाता है तो वह पूरे शहर की लॉन्डो से अपने सर्विसिंग करवाने लग जाती है। और तभी उसकी मुलाकात एक दूसरे लड़के से होती है। खुद तो लेता ही है, अपने दोस्तों को भी उसकी गहरी गुफा में उतार देता है। इस वजह से उसको ऐसी आदत लगती है, वह दिन भर तबले ही बजवाती रह जाती है। कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन में, किस किस जगह में। मूवी का नाम है मोनोमर। यह मूवी तुम्हें पसंद आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं इस मूवी को आप कहाँ देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत होती है तो मूवी की मेन किरदार मार्था का एक बाबू है जिसका नाम दारियो है। हालांकि उसका शौक नॉवेल राइटिंग का होता है, परंतु जब बेड की बारी आती है तो दारियो का ज्ञान जीरो हो जाता है। शादी के कुछ सालों तक खूब बजाया है, पर अब उसकी गाड़ी एक गुफा में कितनी बार जाए इस केस को लेकर मार्था परेशान है। मार्था रोज रात को यह सोचती है आज होगी मेरी रात रंगीन, परंतु ऐसा होता ही नहीं है। वह निराश हो जाती है और आधी रात को बेलन से काम चलाती है। मार्था को डायरी लिखने का शौक है। वह डायरी में सारी बातें ज्यों के त्यों लिख देती है। मार्था एक आर्ट गैलरी में जाती है, वो इधर उधर देखती है। तभी वह नोटिस करती है एक बंदा उसे बहुत देर से स्कैन कर रहा है। तभी मार्था को यह सही नहीं लगता है, वह वहाँ से जाने लगती है, पर वह बंदा भी उसके पीछे जाने लगता है और वही मार्था को अपनी बाहों में भर लेता है और काम शुरू कर देता है। मार्था को भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि कई दिनों से उसकी खुदाई नहीं हुई थी, पर वह शौक भी थी कि इतना जल्दी हो रहा है। पर वह खुद भी यह चाहती थी ऐसा। अब वह मज़े लेने लगी थी खुदाई। बीच में ही वहाँ काफ़ी बच्चे आ पहुँचे, तभी दोनों को अपनी खुदाई रोकनी पड़ी, पर उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। वहाँ से चले गई घर के लिए। घर जाकर उसी बातों को याद करने लगे, तभी उसकी उंगली गर्म गुफा के अंदर चली जाती है। उसके बाद उसका बाबू भी घर आ गया। वह बाबू को सारी बात बता देती है। बाबू उसका मजाक समझकर टाल देता है। मार्था उसे झेंपू समझती है, फिर वह अपनी उंगली को कष्ट देने लगती है। अगले दिन दारियो और मार्था पार्टी में जाते हैं और दारियो शराबों में उलझ जाता है और बेचारी मार्था फिर से हिलाने लग जाती है हाथ। फिर वही बंदा आ जाता है जिसकी खुदाई अधूरी रह गई थी। आर्ट गैलरी में मार्था देखकर डर जाती है और दोनों डांस करने लगा। डांस के दौरान वह उसकी गहरी गुफा में पहुंच जाता है और वह उसे नहीं रोकती और काम को होने देती है। फिर दोनों एक कोपचे में चली गई और वह बंदा उसे इंजेक्शन लगाने लगा। दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। इतने में ही उसकी फ्रेंड समांथा आ गई, जो कि उसे खुदम पट्टी करते देख लेती है। हालांकि वह फिर गहरी गुफा तक नहीं पहुंचा, झील तक ही गया था। मार्था को लगता है समांथा पोल खोल देगी, पर समांथा तो उससे भी बड़ी वाली निकली और कहने लगी खुलम खुल्ला पिलाई में पकड़ी गई तो खूब लगड़ेगा तेरा बाबू। वह कहती है मुझे बता देती, मैं सस्ता कोपचा तुझे दिला देती। तब वह समझ गई समांथा भी पिलक्कड़ है। तभी समांथा कहती है मुझे भी उसका केला लेना है, और कहती है मेरा तो एक बाबू भी है और पति भी। क्योंकि पति से झगड़ा हो जाती है तो मैं अपने बाबू से पिलवाती हूँ। इससे एक फ़ायदा है, जब मेरा पति देखता है मेरी चाल तो वह समझ जाता है किसी ने इसे पेला है। इस बात को लेकर वह मुझे और भी ज़्यादा खतरनाक अंदाज में पेलता है। दारियो पूछता है वह कौन बंदा था जो तुम्हारे साथ डांस कर रहा था। तब वह कहती है ये वही बंदा है जो मेरी आर्ट गैलरी में पेला था और आज भी वह मुझे कोपचे ले गया था और अच्छे से बजाई है। दारियो को यही लगता है कि वह उसे बस जलाने के लिए कह रही है, उसकी ही नावल की कहानियाँ सुना रही है। लेकिन इस बार दारियो को गुस्सा आ गया था, क्योंकि पिछली बार से ज़्यादा वह ज्ञान दे रही थी तो वह उसे वहीं पर पलट कर बजाने लग गया। मार्था को अब पूरी स्कीम समझ आ गई कि समांथा सही कह रही थी। लंगड़ा घोड़ा मैराथन बन चुका था। वह सोचती है सिर्फ इसको बताने पर यह हाल है, अगर दिखा दूँ तो क्या हाल होगा, पूरी हलक तक डाल देगा। तभी उसके पास एक पत्र आता है। उसी बंदे का पत्र
था, उसे डेट करना चाहता था। जब मार्था उसकी पत्र पढ़ रही थी वह बेहद खुश थी और उसके बताए पते पर पहुंच जाती है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद वह बंदा लियो वहां पर नहीं आता तो मार्था की गीली सड़क पर उंगली फिसलने लगी थी, पर अब मार्था को गुस्सा आने लगा था। इतने में ही लियो वहां पर आ गया, जो आते ही उसकी बॉल दबा दी और मार्था को इससे ज़्यादा क्या पसंद था इस वजह से तुरंत खुश हो जाती है। उसके बाद लियो लबर लबर करने लगा। उसे वॉशरूम में ले जाकर एक बार फिर से बनाना उसके हाथ दे देता है। मार्था केला को गुफा तक लेकर चली जाती है। केला बोर करता है। वही दूसरी तरफ दारियो घर पहुंच जाता है। जब वह मार्था को घर में नहीं पाता है तो वह ढूंढने लगता है उसे घर की कोपचों में। तभी दारियो को उसकी डायरी मिल जाती है और वह डायरी की पन्नों को पलटने लगती है। यह वही डायरी थी जिसमें मार्था अपने प्रत्येक दिन की बात लिखती थी। एक पेज में लिखा था कि वह दारियो से कितना परेशान है। तब दारियो को मालूम होता है कब से उसने उसकी खुदाई नहीं की है। यह सब पढ़कर उसे काफ़ी दुख हो रहा था। आगे पढ़ता है, मार्था लिखती है, मुझे लियो का बनाना बहुत पसंद है, उसका बनाना मुझे रोज़ मिले। ये सारी बातें जब वह पढ़ता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मार्था सच में किसी और से अपना तबला बजवा रही है। ये बात जाकर उसे बड़ा दुख होता है और वह शराब पीने लगता है। जब मार्था लंगड़ाते लंगड़ाते घर पहुंचती है तो दारियो समझ जाता है कि उसकी गाड़ी की इंजन में फुल ग्रीसिंग हुई है। इन सब बातों को लेकर वह मार्था को एक थप्पड़ भी मारता है। इससे मार की वजह से उससे काफ़ी बुरा लगता है। वह सोचती है समांथा उसे गलत विचार दी थी। वह चाहती थी कि ऐसा करने से सब सही होगा, लेकिन सब बिगड़ चुका था। उसी रात मार्था को सपना आता है। वह देखती है कि किसी अनजान बंदे को पकड़कर कोपचे में ले जाकर अपने झरने की मीठी पानी चखा रही थी। तभी उसका बाबू उसे पकड़ लेता है। इसलिए उसका बाबू और भी नाराज़ हो गया और अगले दिन लियो का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। हालांकि मार्था को बाबू की डर तो है, पर उसकी आग को सामने सब डर फीका था। वह लियो से मिलने चला जाता है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि लियो सिर्फ लड़कियों की तस्वीर बनाता है। तभी वह वहां पहुंच जाती है और खूब दोनों के बीच कसरत होती है बेड पर। इस कसरत के बाद दोनों में काफ़ी प्यार हो जाता है। वह सोचती है कि मेरा पति मेरी तबला बजाता ही नहीं और लियो मेरी तबला का इतना दीवाना है कि खुद तो करता ही है, अपने दोस्तों को भी मार्था की गुफा में उतरवा देता है। यह सारी बात उसे बहुत अच्छा लगता है। नया बाबू पुराने बाबू से काफ़ी रोमांटिक है और वह उसकी सारी बातों को सीक्रेट रखता है। वह एक ही बार में मेरी इंजन में 2 चाबी डालता है। यह चीज़ उसे काफ़ी पसंद और वह डिसाइड कर लेती है कि अब से वह लियो के बनाना के लिए ही जिएगी। लियो उससे कहती है, बाबू कुछ ऐसा करो कमाल के मैं तुम्हारी हो जाऊं। उसने कहा, ठीक है, तुम कल तैयार रहना, मैं तुम्हें भगा ले